और साइबर फ्रॉड से जुड़ी लगातार सामने आ रही खबरों के बीच एक पीड़ित ने बड़ा खुलासा कर दिया है। एनआईए चीफ बनकर लाखों की ठगी करने वाले एक ठग ने कैसे बुजुर्ग डॉक्टर को डर दिखा करके उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए, आगे आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साइबर ठग पूरे देश में लगातार बुजुर्ग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और इस बार साइबर ठगों ने जयपुर के एक बुजुर्ग डॉक्टर को अपना शिकार बनाया। उन्हें 1.5 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखकर तकरीबन 6.5 लाख रुपए ठग लिए। बुजुर्ग डॉक्टर को साइबर ठगों ने अपने आप को एनआईए चीफ बताकर हाल ही में हुए पहलगांव आतंकी हमले में शामिल और मनी लॉन्ड्रिंग में हाथ होने की धमकी देकर उनसे ठगी की। मेरे मोबाइल पे एकदम घंटी बजी, मैंने देखा नहीं वो वीडियो है या कॉल है, तो मेरे को घंटी बजते ही सबसे पहला उन्होंने क्या किया, आप हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं? मैंने कहा हिंदी बोलते हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली बोला, साहब आप अंडर अरेस्ट हैं, आपका इन्वॉल्व पहलगांव इंसिडेंट्स में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो मैं एकदम घबरा गया। ये क्या? दूसरा सेंटेंस उन्होंने बोला, कुछ बोले कि साहब ये नोट करिए और ये नोट करके इस टेलीफोन नंबर पे ये आप विवरण दीजिए, ये नंबर है, इस विवरण दीजिए जिससे आपकी सारी रिकॉर्डिंग होगी, आपने ये सब क्या हुआ आपके साथ किया है और आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो दूसरा टेलीफोन आता है कि मैं एनआईए चीफ बोल रहा हूँ और आप अंडर अरेस्ट हैं, आप जो कुछ बोलें सही बोलिए, आपके घर में कौन कौन है सबको बाहर निकाल दीजिए, जिस कमरे में बैठे हैं आप, और कोई नहीं आएगा आपके पास। इससे पहले भी कई बार इसी तरह से साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और सबसे ज्यादा निशाने पर बुजुर्ग ही रहते हैं। हालांकि इस मामले में भी ठगों ने बुजुर्ग पर दबाव बनाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। साइबर ठगों के निशाने पर बुजुर्ग, साइबर ठगों ने फिर बुजुर्ग को बनाया शिकार। बुजुर्ग डॉक्टर से 6.5 लाख रुपए ठगे, करीब 1.5 घंटे तक किया डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने अपने आप को बताया एनआईए चीफ, बुजुर्ग को पहलगांव आतंकी हमले का आरोपी बताया, मनी लॉन्ड्रिंग का फर्जी आरोप लगाकर ठगी की। बुजुर्ग व्यक्ति के परिवार में कोई भी नहीं है। बुजुर्ग ने देखभाल के लिए एक केयर टेकर रखा है। अब जरा आपको दिखाते हैं कि आखिर ये साइबर ठग कैसे लोगों में डर बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। सबसे पहले जिस नंबर से वो बात करते हैं उस पर बड़ी जांच एजेंसी का लोगो लगाकर रखते हैं। उसके साथ ही वीडियो कॉल पर भी ऑफिस का इमेज लगाकर वो डराने की कोशिश करते हैं, जिससे सामने वाले को लगे और ये यकीन हो जाए कि ये सब असली है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जरा सुनिए खुद पीड़ित इस बारे में क्या बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो नंबर है जिसके माध्यम से इनके पास कॉल आता है, और मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाएं इनको कि ये देखिए, ये अपना नाम है प्रेम कुमार गौतम, उन्होंने अपना बता रखा है नाम, और ये एनआईए का जो लोगो होता है वो अपने व्हाट्सएप डीपी पे लगा रखा है। और आप देखिए कि पहले एक डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है और उस डॉक्यूमेंट्स में पूरा तरीके से फर्जी तरीके से एक जो कह सकते हैं कि लेटर इनके द्वारा भेजा जाता है साइबर ठगों के द्वारा, और बाकायदा यहाँ पर जो अथॉरिटी सिग्नेचर होते हैं वो भी यहाँ पर किए हुए हैं। आप देखिए कि ये अगर मैं दिखाऊं तो आप देखिए कि पूरी तरीके से इसमें डेट लिखी होती है, 23 मई 2025 यहाँ पर लिखी है। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है उसमें भी इसी तरीके की जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स इसको बताया जाता है, हालांकि ये पूरी तरीके से फर्जी है। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे जाते हैं तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन रहता है, क्या कुछ मतलब बातचीत होती है उन साइड? नहीं, उसमें तो डॉक्यूमेंट पूरा देखा नहीं था, लेकिन बस एक दिमाग में ये बात है कि सरकारी कोई चीज़ है इस तरीके जो आ रही है, सरकार मेरे पास सरकारी डॉक्यूमेंट देख के लगा कि कोई फर्जी नहीं है, सरकारी इन डॉक्यूमेंट को देख के ये लगा, इसलिए मतलब और ज़्यादा बंद करने की बात नहीं हुई कि कोई हमारे पास कोई एक्शन हो जाए, कुछ नहीं हो जाए। तो ये दिमाग में बात थी, मतलब एक तरीके से दिमाग बिल्कुल, मैं खुद डॉक्टर हूँ लेकिन ऐसा क्लाउडी हो गया, दिमाग बॉगलिंग हो गया कि कहीं कुछ सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। तो कितनी देर आपको मतलब इन्होंने डिजिटल ये करीब 1.5-2 घंटे इस तरीके से बात होती रही साहब। ये तो वीडियो कॉल पे बात होती रही, और बराबर ये इंस्ट्रक्शन कि साहब ये ध्यान रखिए कि आप किसी को बताएंगे नहीं और आपको कहीं जाना नहीं, आपको यहीं रहना और वीडियो बंद नहीं करना है आपको। ये बार बार कितनी बार बराबर ये बोला कि ये बंद करिए। साइबर ठगी का ये जाल इतना बड़ा है कि लगातार होने वाली कार्रवाई के बाद भी ठगी के केस लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 3 सालों के आंकड़े बताते हैं कि साइबर फ्रॉड राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में साइबर फ्रॉड 3 साल के आंकड़े, 3 साल में 165 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। पुलिस ने 61 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं, 9 करोड़ पीड़ितों को वापस भी पहुंचाए हैं। फिलहाल ठगी के मामले लोगों में डर बढ़ा रहे हैं
और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका भी इन मामलों की जानकारी होना है। इसीलिए लगातार एनडीटीवी आपको ठगों के नए तरीकों और उनसे बचने के उपाय लगातार बता रहा है, ताकि आप इन ठगों के जाल में न फंसें। जयपुर में एक बार फिर से साइबर ठगों ने एक 90 वर्षीय बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया है। जो 90 वर्षीय बुजुर्ग है उसने गांधीनगर थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उसका कहना है कि जो साइबर ठग हैं वो एनआईए के चीफ बनकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उसकी भूमिका का आरोप लगाते हुए उसे डिजिटल अरेस्ट किया है। इस दौरान उससे 6 लाख के करीब जो है ठगी की गई है और इस पूरे मामले को लेकर जो है अब जो गांधीनगर पुलिस है पूरे मामले की तहकीकात करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं पर लगातार जो राजस्थान पुलिस और तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी साइबर ठगी को लेकर आम लोगों को जो है जागरूकता अभियान भी चला रही है। लेकिन फिर भी जो साइबर ठग हैं नए नए पैतरे अपनाकर अब बुजुर्गों को अपने निशाने पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।